जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलती हैं, फिर चाहे वो कार टेक्निकल से रिलेटेड हो या कार इंश्योरेंस रिन्यूअल या फिर मोटर क्लेम से रिलेटेड हो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मोटर क्लेम से रिलेटेड। जैसा कि थंबनेल देख करके आप आए हैं, इस वीडियो को क्लिक किया है, तो धीरज बना के रखें, अपनी शांति से पूरा वीडियो आप बिना स्किप की देखेंगे तो आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके पास में कोई भी 2015 मॉडल, ऐसा नहीं कि स्विफ्ट डिजायर हो, वो मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टोयोटा, स्कोडा, फोर्ड, कोई सी कंपनी हो, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आपका इंश्योरेंस है गाड़ी का, ये वीडियो सबके लिए है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कार है या बाइक है, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं A to Z फुल डिटेल कंप्लीटली ही बताने वाला हूँ किस तरह से 15 मॉडल गाड़ी का हम क्लेम करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। अच्छा, आज का वीडियो जब आप पूरा देखोगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यार हमारे जहन में जो बात चलती है ना कि हटाओ थर्ड पार्टी बीमा करा लो यार, 10 साल हो गया गाड़ी को या 8 साल हो गया गाड़ी को, क्या ही मिलना है यार, इसमें आधा आधा तो मिलना है। क्योंकि एक क्लियर हो गई ये बात, माइंड सेट हो गया है कि सब 5 साल पुरानी गाड़ी है तो आधा कंपनी देगी, आधा हमें करना है। ऐसा नहीं है यार। 5 साल के बाद में हाँ डेप्रिसिएशन अमाउंट 50% होता है, लेकिन कंडीशन है, सब में 50% नहीं है। तो आज का जो वीडियो आप देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी के बीच आपको फर्क महसूस हो जाएगा सही मायनों में। भाई ये गाड़ी 15 मॉडल है, यानी कि 2025 चल रहा है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, ऑन डैमेज भी ले रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है बंदे की, तभी तो क्लेम कर रहे हो आप। थर्ड पार्टी पे तो गाड़ी का ओडी कवर मिलेगा नहीं, वो तो थर्ड पार्टी के लिए है, आपकी गाड़ी के लिए थोड़ी ना है। तो अब यही नुकसान, या मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके पास भी कोई 10-15 साल पुरानी गाड़ी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, किसी कारणवश उसमें आग लग जाए, या कोई चोर ले जाए उसे, चुरा के गाड़ी को चोर ले उसे, या गाड़ी कहीं ऐसी जगह खड़ी है कि साहब किसी ने आया, कोई बड़ा वाहन, ट्रक वगैरह कुछ, उसने टक्कर मार दिया, पूरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब आप क्या करोगे? खत्म ना, क्योंकि थर्ड पार्टी में क्लेम थोड़ा ना मिलेगा। जो गाड़ी की कीमत लिखी है, कम से कम वो कीमत तो आपको मिल जाएगी यार। 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी अगर है, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की कीमत अगर लिखी है उसकी IDV में, और फर्स्ट पार्टी आपने बीमा करवाया है कॉम्प्रिहेंसिव वाला, तो कम से कम आपको वो तो मिल ही जाएगा। एक वो पेमेंट आपका मिल जाएगा कि आप उतनी पुरानी कोई गाड़ी आराम से खरीद ले जाके, कहीं से भी खरीद सकते हैं आप, फिर कोई भी सेकेंड हैंड कार। अब वो गाड़ी खत्म हो गई, अब वो कबाड़ में ले जाके बेचोगे 25-30 हज़ार रुपए की, क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी खत्म है उसके, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो उसका स्क्रैप का ही आपको रेट मिलने वाला है। तो इसलिए जब तक आपकी गाड़ी की RC वैलिड है 15 साल तक, आप हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी का इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी करवाएं आप, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि थर्ड पार्टी प्लस OD। कम से कम आपकी गाड़ी का जो है एक सिक्योर रखता है उसके अमाउंट को। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक करके लास्ट में जाना, अभी मत करना, अगर आपको लगे कि सही है ये। तो सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इस पर क्लेम अल्टीमेट किया, किस तरह से इसका क्लेम फॉर्म भरा, किस तरह से इसका एस्टीमेट बनाया, क्या क्या गाड़ी में डैमेजेस हैं, वो सारी चीज़ें पूरा डॉक्यूमेंट से लेकर के और फाइनली तक आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहें यार, अगर आपको जानकारी लेनी है तो, नहीं तो अभी क्विट करके चले जाएं, क्योंकि टाइम को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए अपना। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये है जिसकी बात चल रही है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसका फ्रंट बम्पर लगा है सामने से, जस्ट फेंडर लाइनिंग हो गई, फॉग लैम्प कवर, फॉग लैम्प, और यहीं जस्ट बगल में इसके जो फेंडर लेफ्ट साइड का ये हो गया, LH फ्रंट डोर हो गया। ये नीचे से यहाँ आप देखोगे तो रनिंग बोर्ड के पास से डैमेज है ये, और LH रियर डोर कम्प्लीटली फुली डैमेज हो चुका है अपने हैंडल के साथ में, और क्वार्टर पैनल भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से फटा हुआ है, और रियर बम्पर इसका डैमेज है, और साथ ही इसका टेल लैम्प भी क्रैक हो गया है। टेल लैम्प देख पाते होंगे आप, यहाँ से क्रैक हुआ है, और साथ ही इसका LH RVM रियर व्यू मिरर भी इसका डैमेज है। तो ये साइड इसकी लगभग कंप्लीटली पूरी डैमेज हो चुकी है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस है। सर्वे गाड़ी का हो गया है, और सर्वे के बाद में सर्वेयर साहब ने अभी डिसमेंटल करने का इसको ऑर्डर नहीं दिया है। एक्चुअली आज वर्कशॉप बंद रहता है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ सर्वे करवाने के लिए कि भाई इस गाड़ी जो है होल्ड है काफ़ी दिन से,
और फटाफट सर्वे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे फिर 2 दिन गाड़ी का सर्वे कुछ होगा नहीं इसमें। तो अभी क्या है कि जो वर्डिंग उसमें लिखी है कॉज ऑफ एक्सीडेंट में, उसको जस्टिफाई जब उसको लगेगा हो गया सर्वेयर साहब को, तब वो इसमें से अप्रूवल देंगे जो उनको लगेगा कि भाई क्या क्या इसमें अप्रूव करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि आपकी वर्डिंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें जो भी अप्रूवल आएगा कि क्या काम करना है, कि पूरी साइड ही करनी है या पीछे का ही करना है या सिर्फ फ्रंट का करना है, क्या करना है। तो ये आपके कॉज ऑफ एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग है। हालांकि इसमें सब कुछ रियल है, संज्ञान में है, पूरे मार्केट में एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, सब कुछ है, नहीं जेन्युइन केस है फिलहाल। ये कहने का मकसद ये है कि आपको ध्यान रखना है हमेशा, अपनी वर्डिंग को कभी चेंज नहीं करना है। जो आपके साथ हुआ है जेन्युइन तरीका वही आपको बताना है और वही कॉज ऑफ एक्सीडेंट आपको लिखनी है। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं हम कि इंश्योरेंस किस तरीके का है इस गाड़ी का, और क्या क्या उसमें एड ऑन है, और कितने % इसमें कटेगा और कितने % मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं, वो मालूम पड़ेगा हमें इसके इंश्योरेंस देख करके। और इसका कितना एस्टीमेट हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, जो आगे इंश्योरेंस कंपनी में दिया, वो भी आपको दिखाता हूँ। गया अपने पास में 1661 डिजायर का इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अगर अपन देख रहे हैं तो ये गाड़ी जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं कि 2015 मॉडल गाड़ी है ये, ठीक है। आर्किटेक्ट वाइट इसका पेंट है, मारुति स्विफ्ट डिजायर। और इसमें आईडीवी गाड़ी की रखी है इसमें 2,50,000 रुपये। टोटल इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 6,021 रुपये का है, जो प्रीमियम इसका आया है, ठीक है। यहाँ दिख गया आपको। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें बेसिक ऑन डैमेज ओडी कवर यहाँ पे ले रखा है। इसमें 35% इसमें एनसीबी है, यानी कि पिछले साल इन्होंने जो है 20% एनसीबी होगी इनकी, और इन्होंने पिछली बार क्लेम नहीं लिया था, इसी लिहाज से इनकी एनसीबी ये 35% यहाँ पे दिख रही है। तो इंश्योरेंस इसका दिख गया हमें, इससे क्लियर हो गया कि हाँ भैया गाड़ी कितनी पुरानी है और क्या इसमें एड ऑन है। यानी ऑन डैमेज कवर इसमें है हमारे पास। ये रहा भाई इस गाड़ी का एस्टीमेट 1661। इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हो आप, हमने पूरा फ्रंट बम्पर, ग्रिल, बम्पर होल्डर, फेंडर लाइनिंग, ठीक है। और आपका फॉग लैम्प कवर, साइड मिरर लेफ्ट का रियर डोर का हैंडल, टेल लैम्प, रियर बम्पर का होल्डर, एलएच रियर डोर के कब्जे, और ये सारी लेबर, ये सब मिला के इसका 66,000 रुपये का एस्टीमेट बनाया हमने। और इसके अगर क्लेम फॉर्म की बात करें अपन, तो क्लेम फॉर्म भी देख लो आप, ये आ गया इसका क्लेम फॉर्म। तो इस क्लेम फॉर्म को आप अच्छी तरीके से देख लो कि कैसे भरना होता है क्लेम फॉर्म। इसको देख करके आपको समझ आ जाएगा क्लेम फॉर्म को हमें किस तरीके से भरना है, ठीक है भाई। ऊपर बीमा धारक का नाम, पत्र व्यवहार का पता, यानी कि इनका एड्रेस हो गया, ये प्योर हिंदी में है सब। ये कोई इसमें जो है कहीं छुपने दबने वाली बात नहीं है, कुछ समझने वाली, सब हिंदी में लिखा है। और यहाँ पे आपने लिख दिया कि गाड़ी आपकी, यानी क्षति संक्षिप्त विवरण दुर्घटना का, तो वो किस तरीके से हुआ, ठीक। और ये इंटीमेशन आ गया अपना, और ये आ गया क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म में भी यही सारी चीजें भरनी है इसकी, कहीं कुछ अलग नहीं भरना है इसमें। क्लेम फॉर्म ये सामने नजर आ रहा है, बस यही चीजें इसमें भरनी है, सारी चीजें इसमें भरी हुई हैं। ये रहता है इसका लेटर है लास्ट में, सेटलमेंट लेटर, जो पेमेंट वगैरह रिलीज रहती है। और ये फंड ट्रांसफर, यानी कि नेफ्ट की डिटेल यहाँ भरनी है आपने। अगर कैशलेस है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, कैशलेस नहीं है तो ये वाला लेटर आपको भरने के जरूर देना पड़ता है सर्वेयर साहब को। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया एस्टीमेट, क्लेम फॉर्म, सब चीज समझ में आ गई आपको, ठीक। चलिए अब आगे की बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसा कि हमने गाड़ी का डैमेज देख ही लिया है कम्प्लीटली तरीके से, और इसके पेपर भी हमने देख लिए सारे के सारे, और किस तरह से इसमें हमने एस्टीमेट बनाया, कितने का एस्टीमेट है ये भी आपने देख लिया। और सर्वेयर साहब ने गाड़ी का सर्वे कर लिया है, आपको मैंने पॉलिसी भी दिखा दी कि कैसी पॉलिसी है, क्लेम फॉर्म भी इवन आपको दिखाया। तो यानी कि एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखा दी हैं। तरह से आपने जो है क्लेम भरना है, क्लेम फॉर्म भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा दी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ में भी आई होंगी। वो देख करके आप खुद ही अपने से कर सकते हैं सारे काम। ये आपको मेरे या किसी और के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमेशा आप ध्यान रखना अपनी वर्डिंग का, जो भी आपने कॉज ऑफ एक्सीडेंट बोली है उसको ही बोलना है आपने। और जेन्युइन अगर आपका केस है
तो कोई भी आपके केस को रिजेक्ट करने वाला नहीं है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट जेन्युइन तरीके से है तो जेन्युइन तरीके से आप बताएं, बल्लेबाजी आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार आप बोल दोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें पकड़ ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो कि आप वहाँ पे पकड़ हो सकती है और गाड़ी नो क्लेम होने के खतरे होते हैं। और सर्वेयर को मेरे भाई पहले तो बेवकूफ़ समझना आप बंद कर दो। जितने भी भाई लोग हैं वो चाहे नेतागिरी टाइप के बंदे हों या किसी कोई पावरफुल बंदे हों, तो सर्वेयर जो होता है ना, सर्वेयर एक अलग चीज़ हो गया। सर्वेयर काम करता है आपकी कॉज ऑफ एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो पेपर जो है उनको देख के ही अप्रूवल दे रहा है बंदा। उसको लग रहा है कि अगर हाँ कि गाड़ी आपकी जो है ये वाकई जो आप बोल रहे हो उसी तरीके से डैमेज हुई है, तो वो उसको जब जस्टिफाई हो जाएगा तो भाई ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं बता रहे हो, तो कहीं कोई संज्ञान उसको दे दो, कोई बता दो कि भाई कोई एविडेंस ऐसा दिखा दो जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। मौके पे गाड़ी की फोटो खींच लो आप। हालांकि ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। ये पुलिस के संज्ञान में, मार्केट में इसके बहुत सारे एविडेंस है, क्योंकि मेन बाजार में, मेन मार्केट में एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का, तो इस लिहाज से इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो क्लियर होना ही होना है और जेन्युइन केस है ये। तो इसमें हम बात कर लेते हैं अब कि इसमें कितने कितने परसेंट किसमें कटेगा और कितने नहीं कटेगा। तो जैसा कि आपको हमेशा पता रहता है कि भाई लोग कहते हैं कि आधा आधा देना है आपने, तो आधा आधा देने का मतलब ये नहीं है कि साहब गाड़ी का बिल अगर 50,000 का बनना है तो 25,000 रुपये आपने देने हैं, 50% आपने देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल जहन से अपने निकाल दो, 50% वाला मामला। तो 50% के चक्कर ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि लोग ने जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना बंद कर दिया है यार, थर्ड पार्टी बीमा कराते हैं और फिर उन नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेटल में आपका इसमें कटने वाला है आधा। जो भी मेटल का पार्ट इसमें चेंज होगा उसमें 50% कटेगा। रबड़ और फाइबर के पार्ट जो है उसमें भी 50% कटेगा। एक्चुअली गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है ना, वो गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग कटता है। आपकी गाड़ी की उम्र कितनी है, मान लीजिए 4 साल पुरानी गाड़ी है आपकी, यानी 5 साल पुरानी गाड़ी है, तो मैक्सिमम 50% ही रहता है। 50% से ऊपर डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं कटता है। 10% सालवेज जाता है कुछ कंडीशंस में 50% के अलावा। और साथ ही गिलास जो चेंज होगा, अगर इसमें कोई होता, फिलहाल कोई गिलास चेंज होने वाला है नहीं, गिलास अगर कोई इसका टूटा होता तो उसका 100% इंश्योरेंस कंपनी दी। आपको यहाँ नहीं देना है 50% उसमें, यानी कि कहाँ दिया आपने, मेटल में और फाइबर में 50% दिया। अभी इससे अलावा बहुत सारी चीजें हैं गाड़ी में। अब आ जाते हैं अपन लेबर चार्ज पे। तो लेबर और पेंटिंग चार्ज मिलाकर के पार्ट के अमाउंट से कहीं ज्यादा बनता है। जैसे मान लीजिए अगर बम्पर 2400 रुपए का बम्पर है गाड़ी का, फ्रंट बम्पर, तो उसकी पेंटिंग भाई साहब 2950 रुपए है, यानी 2500 प्लस 18% GST मिला करके बम्पर से ज्यादा है। तो उस 2950 में आपने आधा नहीं देना है, समझ रहे हो आप, उसमें से सिर्फ 12.5% ही देना है भाई आपने, सिर्फ 12.5%। तो यहाँ आपको जो आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो जो है आधा देना है, आधा नहीं देना है। अगर वीडियो आपने मेरा पूरा देखा होगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कितना ही महारथी एजेंट हो, कितना ही कोई काम करने वाला बॉडी शॉप मैनेजर, क्लेम मैनेजर, सर्वेयर हो, कैसे भी अगर आपके साथ मिस गाइड आपको कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद वो मिस गाइड नहीं कर, क्योंकि आपको मैं पूरी बात A to Z बताता हूँ यार। फाइबर, मेटल 50% और पेंट का 12.5%, और यहीं पे जो रिपेयरिंग, ओपनिंग, फिटिंग, डेंटिंग, इस सब का जो है 1 रुपया भी आपने नहीं देना है, वो 100% इंश्योरेंस कंपनी देगी यार। अच्छा, यहाँ पे कंज्यूमर का पार्ट होता है, एक आइटम होता है कंज्यूमर, नट बोल्ट हो गई, बम्पर के ब्रैकेट हो गए, इस टाइप की चीजें वो आपने पूरी देनी है 100 का 100%, क्योंकि कंज्यूमर कवर इसमें नहीं है पॉलिसी में लगा हुआ। अब आपके जहन में एक बात आई होगी, 4-5 हज़ार रुपए का जो RVM है, साइड में रहा है, तो ये भी यार गिलास है, ये गिलास नहीं है, या टेल लैंप इसका टूटा है वो गिलास, वो नहीं है, ये फाइबर में काउंट होते हैं, ये फाइबर की पार्ट ऑफ फाइबर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये 50% वाला जो माइंड सेट कर रखा है कुछ वर्कशॉप वालों ने या कुछ इंश्योरेंस एजेंटों ने, तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। गाड़ी की उम्र के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग ही गाड़ी का डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है, और मैक्सिमम 50% पार्ट में, लेबर में, पेंटिंग में, ओपनिंग फिटिंग में, डेंटिंग में, उसमें अलग कटता है, जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, या गिलास वगैरह कोई टूट रहा है हमारा। अच्छा, इसमें जो एक चीज रह गई, इसका जो कंपलसरी एक्सेस क्लाउज है वो 1,000 रुपए है। और जैसा कि आपको अगर पता नहीं है कि आपकी गाड़ी का फाइल चार्ज कितना है, कौन सी गाड़ी है आपके पास, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक वीडियो यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपकी गाड़ी का कितना फाइल चार्ज है।
तो उस वीडियो को आप देख लो, 2 मिनट की वीडियो है, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो कि आपकी गाड़ी का कंपल्सरी एक्सेस क्लॉज कितना है। अगर कहीं कोई डाउट आपको लगे तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से मुझसे कांटेक्ट कर लेना। क्या मालूम मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यार कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा सा चैनल है मेरा यार। आप सब सपोर्ट करो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो यार। भाई सपोर्ट करो प्लीज यार, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। और जो जानकारी मैं आपको देता हूँ आपको लाखों रुपए खर्च करके नहीं मिलने वाली है। अपना पूरा जिंदगी भर का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। आप पूरा यूट्यूब छान मारो भाई, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको इस तरीके से कोई बताता नहीं होगा जिस तरह से मैं बता, फिर भी पता नहीं क्यों आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।